देखते ही देखते आदमखोर राक्षस आने ही वाला था। सभी ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर लड़के को ढक दिया और फिर तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो गए। वास्तव में वह डरावना प्रिंसिपल समय पर आ गया। जब सभी छात्र डर के मारे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, एक छोटी लड़की आगे आई और उन स्कूल यूनिफॉर्म की ओर इशारा किया। इस बार लगता है कि छोटे लड़के की मुसीबत आने वाली है। प्रिंसिपल गुस्से में आगे बढ़ा, कुछ करने की तैयारी में। लड़की ने जोर से कहा, लड़के को नींद में चलने की बीमारी है और वह पूरे 8 घंटे से मैदान में लेटा हुआ है। प्रिंसिपल ने यह सुनकर निराशा से भरा चेहरा बनाया, क्योंकि पानी पीते समय छिपकली देखी थी और केवल 3 घंटे ही बीते थे। समय के अनुसार लड़का अपराधी नहीं था। अन्य छात्र भी कहने लगे कि लड़का यहीं सो रहा था। चालाक लड़के ने सोने का नाटक किया और आंखें मिचमिचाते हुए उल्टा पूछा, प्रिंसिपल क्या हुआ? इस समय प्रिंसिपल गुस्से से आग बबूला हो चुका था, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे चुप रहना पड़ा। अचानक एक पोनीटेल वाली लड़की ने ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि प्रिंसिपल को जीवन में सबसे ज्यादा पोनीटेल वाली लड़कियां नापसंद थीं। बिना कुछ कहे उसने सीधे लड़की को पकड़ लिया और मैदान में घुमाने लगा। 49 चक्कर लगाने के बाद निर्दयता से छोटी लड़की को स्कूल के बाहर फेंक दिया। घिनौने प्रिंसिपल ने छोटी मीरा को मंच पर खींच लिया और जोर से उसे केक चुराने के लिए डांटा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़के ने सुरक्षा के लिए कदम उठाया। लड़का तेजी से आगे बढ़ा, अपने मुंह को ढक लिया, लेकिन गंध फिर भी हवा में फैल गई। प्रिंसिपल ने सूंघा और पुष्टि की कि वही चोरी किया गया केक है। लड़के ने सीधे स्वीकार कर लिया कि उसने ही केक चुराकर खाया था, लेकिन प्रिंसिपल ने यह सुनकर आंखें घुमा ली। फिर उन्होंने आंटी को 6 मंजिला केक लाने के लिए कहा और उसे बताया कि अगर वह 10 मिनट में खा लेता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। आजादी पाने के लिए उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। नीचे बैठे सहपाठी भी उसके लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल का चेहरा खट्टा हो गया, क्योंकि लड़के ने 8 मिनट में ही केक खा लिया। प्रिंसिपल ने अपनी पहले की वादा तोड़ दिया और लड़के को सजा देने की सोची। सौभाग्य से छोटी माई ने समय पर आकर रोका, जिससे लड़का मुश्किल से बच गया। देखते ही छात्र प्रिंसिपल का विरोध करने लगे। उन्होंने तुरंत एक डरावना काला कमरा बनाया और चेतावनी दी कि जो छात्र अनुशासन नहीं मानेंगे उन्हें उसमें बंद कर दिया जाएगा। सभी छात्र मेज पर खड़े होकर विरोध करने लगे और जोर से बोले, वह एक टूटा हुआ काला कमरा है, उसमें इतने सारे छात्रों को कैसे बंद किया जा सकता है? प्रिंसिपल ने हल्के से खींचा और कई छोटे काले कमरे तुरंत सामने आ गए, जिससे सभी छात्र डर के मारे मेज के नीचे छिप गए। प्रिंसिपल की योजना सफल होती दिख रही थी, लेकिन छोटी माई ने अपनी मानसिक शक्ति से बगल की जंजीर को नियंत्रित किया। इस समय प्रिंसिपल के नीचे की लकड़ी की बेंच, जेब की जंजीर तुरंत एक विशाल राक्षस में बदल गई, जिसने आसानी से काले कमरे को तोड़ दिया। छोटी माई ने फिर से अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और प्रिंसिपल के बालों को छोटी में बुनकर कार्यालय में लटका दिया। इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद छात्र फिर कभी बंधन में नहीं रहे।